ओम शांतिर मंत्र आत्मा को स्वधर्म स्थित करे दे प्रकृत शांतिर अनुभव करे। आज प्रत्येक मनुष्यर चाहना होचे आमको शांति दरकार। शांति पाई मंदिर मंदिर भटकुचंती, गुफा भितर खोजुचंती, ता सहित हिल स्टेशन को मध्य जाउचंती माने, किंतु प्रकृत शांतिर अनुभव आज कौनसी मनुष्य को दुनिया रे साइलेंस अर्थ कौन भावुचंती? आवाज नहीं, मुखर साइलेंस बोले भाविले। यदि डीप साइलेंस को कहिबा साधक साधना अटे, तपस्वीर तपस्या अटे। गोटे साइंटिस्ट जो कौन जिनसर उद्भावन कर अंडरग्राउंड हो जाऊँ डीप साइलेंस बोली कहते। किंतु गोटे साधक जीवन भर ब्रह्म तत्वर स्मृति रे रहीकि जिते ब्रह्म को मने पकईकि शरीर त्याग कर से समय चारिपटे सन्नाटा हो जाए, डेड साइलेंस अवस्था। तो बाबा पिला मान को पूरा साइलेंस आड़क नहीं जाऊँ। केवल मुखर साइलेंस नुह किंतु आत्मार अनुभव, आत्मार गहराई भितर जाके से शांति स्वधर्म को अनुभव करे। शांतिर सागर बाबा को मने पके शरीर टू पूरा डिटेच हो जाए, शरीर भितर रही के डेड साइलेंस अवस्था। किंतु मीठा घर परम धाम घर जहाँ आम शांति धाम पूछन से घर शांति केमती कर मीठा साइलेंस स्वीट साइलेंस। तो आज बाबा जमती पिला मन को अशरीरी बनैबा, शरीर भितर रही के शरीर स्मृति को भूली जावा, डेड साइलेंस अवस्था ता भितर बाबा जमते स्थित करोचंती। आज तारीख होचे 6 जुलाई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जा, अशरीरी बन बाबा को याद करो। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। राजे बाबा के लिए वंचित थाउनु ए देह तो पूरा अलगा है जा, अशरीरी निज को आत्मा भावे के बाबा को मने पकाओ। एटा होचे डेड साइलेंस अवस्था। प्रश्न होचे तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? बाबा के लिए मोर पिला माने एबे सत्य जुगर फाउंडेशन को मजबूत कर, किंतु से मजबूती को आधार रे आसी पारिबो। मजबूतीर आधार कोटा मजबूत केमते हबा तार आधार कोटा? तो बाबा ने कहा पवित्रता के आधार से। सत्य जुगर जोटा सृष्टि तार फाउंडेशन रो मजबूतीर आधार कोटा पवित्रता। पवित्र दुनिया आछे ना, तो बाबा की जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है उतनी मजबूती आती है। जितने आत्मा संपूर्ण पवित्र बनी सच्चा सोना है जो से समय रे मजबूती आसे जीव। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालता है जो आधा कलब उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकते है। बाबा संगम समय रे स्वराज्यर मूल दुआ को एमिति मजबूत बनाउछन
जे अधा कल्प पर्यंत से फाउंडेशन को के हलचल मध्य करि परिबन। तो बाबा के तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है। अधा कल्प पर्यंत आमर राजती को किए मत छड़े कि नहीं परिबन, कि आम उपर आक्रमण करि परिबन। तार मूल दुआ को समय पड़े संगम जुगर मजबूतीर आधार कोटा पवित्रताटे। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद कर। बाबा पिला मन को डायरेक्शन देले कोटा पिला मन बाबा को मने पका। पहले बाबा मन अछंती ना ना मन अछंती। अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। गोटे एका कथा ना ना बाबा को मने पकार अर्थ कोटा अशरीरी बनी जीवे, डेड साइलेंस रे स्थित हो जीवे। जैसे मनुष्य मरते तो डेड साइलेंस हो जाती है ना, कि जदि शरीर छाड़ुचंती से समय रे को प्रकार शांति रोज डेड साइलेंस हो जाउछ ना ना। आत्मा देह को त्याग कर दल ना, तो बाबा की कहते इनका शरीर शांत हो गया। आत्मा शरीर टू डिटेच हो गला, शरीर पूरा शांत हो गला, कर्म इंद्रिय पूरा स्थिर हो गला, और शरीर और आत्मा अलग हो गई तो खत्म हो गया। आत्मा देह टू पूरा अलगा हो गला ताले सब किछि समाप्त हो गला। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जितला में आत्मा माने शरीर स्मृति को भूलिके आत्मिक स्वरूप रे बसन ताको बाबा कौन कहते डेड साइलेंस अवस्था। जी तेजी अशरीरी बन जा। बाबा कहले मरला पर जो अनुभूति ताको पूर्व कर से आत्मा कौन जानी परिबो ना कहि परिबो। आत्मा ठा शरीर टू अलगार जो स्थिति तार अनुभूति से का जन पारे। किंतु बाबा कहले बंची थाउनु मो आत्मा देह तो पूरा अलगा से अशरीर अनुभूति कर। तो बाबा की अपनी को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा प्रत्येक दिन हमको कहते कौन कहते निज को आत्मा बोली भाभी के शिव बाबा को मने पकाओ। तुम जानते ही हो ना ये सच्ची शांति है। प्रकृत शांतिर अनुभव क्या होचे आम पिला मन को क्या होचे। तो बाबा के वो लोग तो शांति को नहीं जानते हैं ना, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते भी नहीं। कहते डेड साइलेंस तार प्रकृत अर्थ क्या को जना से अनुभव कोटा आटना ना। तो बाबा के डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? डेड साइलेंस बोले कौन पे कहते से माने कौन पे कहते? तो बाबा की याद दिलाते हैं ना वो मर गया तो शांत हो गया। डेड साइलेंस अर्थ स्मृति दल से आत्मा शरीर छाड़ दल कि मरी गला तार अर्थ होचे शांत हो गला। तो बाबा की तुम भी मर जाओ। सकाल सकाल बाबा कौन कहले मरवा शब्द शुभ बोली कहते दुनिया रे नहीं। तो सकाल सकाल बाबा कौन कहदे पिला माने मरी जा। मरी जीवार अर्थ कोटा आत्मा शरीर टू पूरा अलगा ना नहीं। तो बाबा की तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं ना, वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। कौन से महापुरुषर समाधि को गले महात्मा गांधी समाधि को गले सेठी भी समस्ते कहते डेड साइलेंस से जा शांति रे बस। तो बाबा की तुमको तो मालूम है ना हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को तो पता भी नहीं है। हमको जना अच्छे मो आत्मा मोर निजस्व धर्म होची शांति अटे, किंतु दुनिया वाला जानी कि जानना। हम अपने स्वधर्म में टिक जाते, हमारा स्वधर्म ही शांति है। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको यह भी पता नहीं, इसलिए क्या करते
ना निजको आत्मा बोली भावुचंते ना आत्मार स्वधर्म रे स्थित होचंते से दुनिया वाला कौन कर शांति मागुचंती ना खोजुचंती ना पाउचंती कौन कर दुनियार अवस्था खोजुचंत शांति सब। हाँ तो बाबा की शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। प्रत्येक मनुष्य ता भीतर भी तो आत्मा का अच्छे ना से आत्मा कौन कहे मत शांति दरकार। आत्मा अपनी स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा निजस्व धर्म व स्वधर्म को भूलिएगा। वास्तव में आत्मा का धर्म क्या है? शांति है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? आत्मार निजर धर्म का शांति से कौन कहे मु अशांति भीतर अच्छे। तो बाबा की अशरीरी हो बैठ जा जदि अशांतिर अनुभव होचे तो सेठी बाबा कौन कहले पिला माने देहटू पूरा अलगा ही जाओ अशरीरी है कि बसी जाओ। वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं जैसे मर जाते उसको कहा जाता आर्टिफिशियल शांति है। देखुचंती ना साधक माने समाधि अवस्था को प्राप्त कर आर्टिफिशियल शांति ना ना किसी समय पूरा साइलेंस रे रही गले। बाबा की तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांति है। बाबा कहले पिला मान को तो जना अच्छे आमर स्वधर्म कोटा शांति अटे। तुम आत्मा सो राज्य ले रही हो। वर्तमान संगम युग आमर राज्य कोटा सो राज्य अटे। मु आत्मा इस शरीर रजा अटे। तो बाबा की आत्मा ही सब कुछ बनती है ना। दुनिया रे जहाँ भी पोस्ट पोजिशन के करछे आत्मा का बनुचे। आत्मा वरिष्ठर बनती है तो आत्मा कहती हमको राज्य चाहिए। आत्मा ही डॉक्टर होची इंजीनियर होची वकील होची। वर्तमान आत्मा कौन कहे आमको राज्य दरकार। वो राज्य दरकार स्वराज्य। तो बाबा के आगे भी राज्य लिया था बाबा से अब फिर लेने आए हो ना। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। बाबा कहले आगुरु मो पिला माने आस्तिल मो पाखकु मोठू राजती नहीं कि जाइथिल आउ थरे से राजती को हराई देले आउ थरे बाबा आछंती ना नहीं। तो बाबा कहले दुखीर हबार कारण कोटा आज मनीष समस्त दुख अशांति भीतर अच्छे ना तार कारण कोटा बाबा कहले देहर अभिमान देहर अभिमान भितर आत्मा आसीगला पांच विकार बसीभूत है तो तार जीवन में शांति मिलबो ना अशांति हम अशांति एका हम ना। तो बाबा की अभी तो तुम समझते हो हम आत्मा है अपनी परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। बाबा कहले मोर पिला माने भी स्वरूप रे स्थित हेले कोटा मु आत्मा अटे मोर बाबा ठू मु स्वराज्य नबा पे आछे। तो बाबा की तुम आत्मा को राजा ही चाहिए ना। आत्मा मन को कौन दरकार राजूती दरकार। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है। वर्तमान आत्मा स्वराज्य मागुचे का ठारू बाबा ठारू वो बाबा ठू स्वराज्य मागुचे बेहद के बाबा से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था ना। बाबा के श्री कृष्ण को स्वराज्य थिला ना नहीं थिला। तो बाबा के फिर गुम हो गया। द्वापर युग जो आत्मा आसला स्वराज्य को हरे दला। अब बाबा आकर तुम आत्माओं को राज्य देता है। इसको ही राजयोग कहा जाता है। राजा पाइबार जोग जोटा कि राजयोग अटे बाबा वर्तमान सिखोचते। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाता है। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं ना मैं फलाना हूँ। बाबा के लिए मनुष्य देह अभिमान रे के कौन कहे मोर एत बड़ पोस्ट अटे पोजिशन अटे। तो बाबा के मैं देह को ही समझ लेते हैं। मु बोले क्या भावुंटे ये देहटा को एका भावुंटे। वास्तव में मैं कौन करती है मु बोले किए कुछ देह कुछ ना आत्मा कुछ
आत्मा कहती है ना, आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। पुरुष होइथिले कौन कहब मैं उठाता हूँ, स्त्री हेले कौन कहब मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा मेल है या फीमेल है? वास्तव रे आत्मा पुरुष ना स्त्री कौन कहब? पुरुष ना स्त्री ना द्वंद्व अछंती मेल का? तो बाबा की मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, शिव बाबांकर मु पुत्र अटे ना ना, ताले मेल हेले ना फीमेल हेले? मेल का? हाँ। तो आत्मा कहती है, बाबा कहले संगम जुगर बाबा टाइटल दौच पूरा संसार भितर परम पुरुष होचने परमात्मा। जदि आत्मा मान को देखिबा तो स्त्री रूप रे एका देखुचंते ना बाबा, जेतो हम सब सजनी मान, किंतु प्रकृत रे आत्मा पुरुष आकाट नारी नुह ना। इसलिए बाबा की आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। तो आत्मा को स्वराज्य कौन देता है? आत्मा को स्वराज्य दबा वाला के परमात्मा है। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। भक्ति भी करथिले ज्ञान को मध्य आसीगला, ता भितरे केतिकी तफात अच्छे एटा भी हम जानिछन ना ना। ताले भक्ति रे कौन करथिले सब मागुथिले सब। तो बाबा के शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजता है। बेसी घंटा को मंदिर में बाजुचे शिवंकर मंदिर रे। तो बाबा की उनको जगाते हैं ना, क्या को जगाउछन्ते सकाळ सकाळ? शिव बाबा को। हाँ, बाजा बजाउछन्ते, ढोल बजाउछन्, मृदुंग बजाउछन्, घंटा भी बाजुचे, तो उठेले क्या को? शिव बाबा को। तो बाबा की जगाते तो सबको ही है, देवी देवता मान को मध्य जगाउछन्ते ना सकाळ सकाळ। बाबा के सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजता है। तो बाबा के यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवता बनाता है। प्रकृत रे बाबा आमको जागृत कर ना, आमे बाबा को उठे पारिबा? बाबा तो सब बड़े जागते जोत ना, बाबा को किए उठे? किंतु बाबा कहले संगम जुगरे मोर पिला मन को जागृत करूछ, जागृत करके मनुष्य रो देवता बने दोछ। बाबा जो पिला मन को उठाउछन्ते आवाज होछि किछि? बाजा बैंड बाजा किसी दरकार पड़छे ना। बाबा साइलेंस रे स्मृति दे देले, पिला माने आत्मा अट आत्मिक स्वरूप रे रो बाबा को मने पकाओ, तो डीप साइलेंस रो स्थिति आसीगला, आत्मा जागृत हो गला। तो बाबा के यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवता बनाता। घंटा जी बजाने की तो कोई बात नहीं है। बाबा भक्ति और ज्ञान रो तफात पूछना ना, भक्ति रे आवाज थिला किंतु ज्ञान रे आवाज नहीं। बाबा कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। बाबा कहले आत्मा को जदि पुणी थरे स्वराज्य दरकार ताले प्रथमे पवित्र बनेवार छे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है ना, पिला माने पाठ पढ़ले जेमति बुद्धि रे लक्ष्य रोचे, आमे समस्त सेमति विद्यार्थी मान आमर बुद्धि रे भी को लक्ष्य अछि मनुष्य रो देवता हवा पाए। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। पिला माने पाठ पढ़ुछन्ति कौन कोचन से माने मु 10th पास करला परे को कॉलेज रे जॉइन हेबी एमती कौन पोस्ट रे जॉइन हेबी। तो बाबा की सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। साधु संत सन्यासी माने कौन चाहते हमको मुक्ति दरकार, हमको शांति मिलू। एक कहानी भी तो है ना, केते थर कहानी शुणी शांति विषय ना ना, को कहानी बाबा शुणाउछन्ते को कहानी मन अच्छे? तो बाबा की रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। रानी रो गला रे हार पड़थिला, रानी कौन कले बाहर सब खोजुथिले ना ना। तो बाबा के वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं।
आत्मार स्वधर्म होची शांति अटे, किंतु मनीष निजर पहचान को हरेके शांति को खोजुची कोठी बाहर सब खोजुची, ताको मिलुची के मिलुनी। किछि समय मंदिर को गले सेति समय शांति, तापर घर को आसिला पर तो बाबा के परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है ना। बाबा के शांति कौन खोजुच, आत्मार धर्म होचे शांत स्वरूप अटे। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल कर अपनी को शरीर समझ बैठी है। बाबा के लिए आत्मा निज को भूली गला, मु आत्मा निजर धर्म को भूली गला और निज को कौन भावुचे एते बड़ मु देहटा ना ने, सेटा तो अशांतिर कारण ना। तो बाबा फिर स्मृति दिलाता है तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगा है। जो शरीर बोली आत्मा निज को भावुचे एमतिकार देह केते थर नहीं थिला 84 थर 84टा शरीर। तो बाबा की बातें दूसरा कोई भी समझा ना सके। बाबा जमते बुझो चलते आके बुझे पारे नहीं। तो बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तो जानता हूँ। बाबा कहले पिला माने निजर जन्मर कहानी को जानना, कौन पे जानना, जन्म मृत्युर बंधन राशि सब भूली गले, किंतु बाबा को जना अच्छे ना नहीं जना अच्छे। मैं ही बताता हूँ, तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। प्रकृतरे में आत्मा ही, किंतु संगम जुगरे कार संतान है ब्रह्मा बाबार संतान है। हमको टाइटल कोटा मिलेला ब्रह्मा कुमार और कुमारी। बाबा ने समझाया सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती है। बाबा के लिए बिना पवित्रता रे परमात्मा का सत्य ज्ञान जीवन धारणा है पारिबा। दुनिया रे मध्य पाठ पढ़िबा समय रे ब्रह्मचर्य अवस्था रोचे ना, पवित्रतार धारणा करछन, किंतु एठी बाबा के परमात्मा ज्ञान एमती सत्य अटे, ताको जीवन रे आनिबा पाई पूरा जीवन भर पवित्र रहया को पड़े। तो बाबा के कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए कौन सा बर्तन चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। सिंहर क्षीर को रखिया पाई केमतिकार बर्तन दरकार, सुनार बर्तन दरकार। कौन पे बाबा उदाहरण देले, कौन पे देले, बाबार ज्ञान को धारण करिया पे बुद्धि केमतिकार दरकार, पवित्र बुद्धि दरकार। तो बाबा के इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाबा को याद करने से सोना बन जाती है। बुद्धि सोना केमते हब, बाबा को मने पकेले। बाबा भी सच्चा सोना है ना। आमे जदि सोना बनवा ताले बाबा केमते कर, से पूरा खांटी सोना ना ना। बाबा भीतर किसी रामी अच्छे नहीं। तो आत्मा बाबा को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम तो सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का असर किसी को भी होता नहीं है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देता हूँ। ये संगम जुग रे बाबा पिला मन को अधिकार दले स्वराज्य, और यह स्वराज्य मिलेगा कभी, कब मिलेगा स्वराज्य, बाबा तो देले कि मिलिव केमती, याद द्वारा केमती अनुभव करवा स्वराज्य को, केमती कर। तो बाबा ने कहा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। बाबा स्वराज्य देवे को समय रे पुराना सृष्टिर जो अंत आसी, नुआ सृष्टिर जो आरंभ होबार समय। स्वराज्यर आधार भी कोटा देहर अभिमान को पूरा भूली जावा, आत्मिक स्वरूप रे निज को स्थित करवा। तो मनुष्यों को हद की राजाई है ना, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी भी मिलती नहीं। हदा कल्पधर की हद्र राजुति आत्मा कला, बेहद्र राजुति तो मिली नथिला। तो बाबा के विश्व का मालिक तो बन ना सके। एबे के विश्वर मालिक है पारिबो नहीं। विश्वर मालिक किए थिले,
किए थे? सारा विश्वर मालिक किए थे? शिव बाबा। हाँ, देवी देवता माने थिले ना। तो बाबा के तुम बनते हो बाबा द्वारा। आमे ही विश्वर मालिक होउछंती किंतु का द्वारा? बाबा द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्म का मालूम है। 84 जन्म केमिति नौचंते एटा काहाकु जणा আছে? भगवान बाबा को। देवताएं अपने जन्म को जान सकते हैं? देवी देवता निजर जन्मर कहानी को जानथिले कि जान नथिले? काहाकु जणा আছে? हमको जणा আছে ना नहीं? तो बाबा की अगर जान जाए तो क्या होता? देवी देवता जदि सत्य जुग रे जान दे थांते हमको आउ थरे द्वापर जुग को जिबार अछि, आउ थरे कली जुग को जिबार अछि, सेमानकर अवस्था कोन हे थांता? दुखी हे थांते। हाँ, तो बाबा की दुखी हो जाए क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे तो राजाई का सुख ही गुम हो जाए। देवी देवता मन को जदि त्रिकालदर्शी हे थांते राजाईर सुख पूरा न थांता। ताले पूरा सृष्टि चक्र भितर सबुठु समझदार किए? समझदार किए? ब्राह्मण पिला माने। हाँ, तो बाबा के यहाँ तुमको पता है, जानते ही हो ना हम आत्मा है, इसमें संशय की तो बात ही नहीं है। बाबा के लिए पिला माने जानी दब मु देह नुह आत्मा अटे, एथिरे किसी संशय अच्छे के नहीं? तो बाबा की एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ब्रह्मा बाबा जणे थिले, एबे देखुचंते केते सारा ब्राह्मण माने वृद्धि हे गले। तो यह देवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। वर्तमान देवी वृक्षर फाउंडेशन लगुच ना नहीं? तो बाबा की तुम समझ सकते हो यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है, इसने तो पूरी भक्ति की है। जदि कौन सी नुआ आत्मा आसीगला आमे कौन कहते? ये आत्माटा ब्राह्मण कूल को आसीगला, बहुत भक्ति भगवान कर ना, से तो ज्ञान को आसीगला ना। तो बाबा की इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाबा से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है फिर भक्ति शुरू हो जाती है। ज्ञानर प्रालब्ध जो पूरा ही जाउछे तापर आरंभ होचे कोटा भक्ति। ये किसी को पता भी नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है। घरटा जमते बनैले नुआ रोचे तापर धीरे धीरे पुराना ही जाउछे। कच्चे मकान की आयु जरूर कम होगी ना। यदि घरटा बनैथिबे कच्चा बनैथिबे तार आयुष्य कम आकर रोचे ना। आजकल मकान वो तो पक्के बनाते हैं। आज टेक्नोलॉजी के डेवलप हो गला ना ना। यदि घर बनाऊन मजबूती रे बनाऊन तो बाबा की भले एर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। आगर घर सब मजबूत बने थे नहीं? तो बाबा के लिए एमती घर सब तैयारी कर भूमिकंप हम तूफान हम हेले भी घर किसी नष्ट हेनी ना ना। तो बाबा की फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। घर जोटा फाउंडेशन जोटा मूल द्वार पूरा पक्का रूप से तैयारी कर। अब वो फाउंडेशन पड़ रहा है ना। बाबा के लिए वर्तमान फाउंडेशन पड़ुछि कहार? स्वराज्यर। आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है। बाबा के लिए आत्मा को वर्तमान 21 जन्म पर्यंत राजत्व मिली जीव। यहाँ की राजाई तो कुछ भी है नहीं। सत्य जुगर राजाई तुलना रे द्वापर कल जुगर राजार मूल्य अच्छे किछि? बाबा के लिए किछि ना। आज राजाई है और कल किसी ने चढ़ाई की तो बस आज के राजा ही थी आउ जदि कि आक्रमण करदेला तार राजत्व नष्ट हो जाए ना। तो बाबा की फाउंडेशन कोई का भी नहीं है, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है और कल मर जाए। बाबा के लिए आजिकल मनीष मान किसी फाउंडेशन अच्छे, आज बंची काले मरी जाऊँ। तो बाबा की अभी तुम्हारा फाउंडेशन कौन डालता है? बाबा पक्का डाल रहा है।
वर्तमान आत्मा मानकर जोटा स्वराज्यर फाउंडेशन बाबा वर्तमान पक्का रूप में पकाउछंती ना ना बाबा के 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, तुमको कोई भी धरती का तूफान भी हिला ना सके। बाबा के लिए एते सुंदर फाउंडेशन बाबा मजबूती रे पके कौन से प्राकृतिक विपर्जय आमर फाउंडेशन को हलचल करि परिबो अधा कल्प पर्यंत तो करि परिबोनी ना ना तो बाबा के तूफान हिला भी ना सके। और गीता में भी कहते बाबा हमको स्वराज्य देता है जिसको कोई भी ले ना सके तो गिरा भी ना सके, ऐसी बादशाही देता है जरा भी दुख की बात नहीं रहती है। बाबा कहले मु एमिति राजुति दौचे से राजुति कौन से दुख आका ना किंतु द्वापर कली जुग जो राजुति मिलिला राजा सहित दुख भी तो थिला ना। तो बाबा कहते आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए, निश्चय तो है ना। बाबा के लिए आत्मा को वर्तमान खुशी हवा दरकार पूरा निश्चयता आत्मा राशि है क्या ऊपर है बाबा ऊपर है। बाबा मते स्वराज्य दबा पे आश्रम ता ऊपर पूरा निश्चय। तो बाबा की निश्चय नहीं है तो क्या होगा, यदि निश्चय नहीं तो अवस्था कौन होगा। तो बाबा की स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, यदि निश्चय बुद्धि आत्मा ही ना तार अर्थ स्वर्ग को जीवापे योग्य का नुहंते। हाँ इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बुद्धि को पाते ही तो रहते हैं। तुम जानते हो हमें कौन पढ़ा रहा है, हमको किए पाठ पढ़ाउछन्ते एबे बाबा पढ़ाउछन। बाबा केमती कर निराकार बाबार महिमा कोटा। तो बाबा के तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहा है। जी ज्ञानर सागर पतित पावन से हमको पाठ पढ़ाउछन्ते ता सहित राजयोग सिखाउछन्ते। वो फिर कह देते श्री कृष्ण ने सिखाया, यह कैसे समझे शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। बाबा के लिए किए भी बुझु ना ना से निराकार परमात्मा गोटे मनीष शरीर आसिके पिला मान को राजयोग सिखाउछन्ते। भारत ही पवित्र था लेकिन अब तो अपवित्र पतित बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो ना। देवी देवता मान जड़ मूर्ति सामना रे भक्त कौन करछे महिमा गाउछे। केमती गायन करछे आपण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न पूरा पवित्र निज को कौन कहला मुन्नीच पापी पादर धूलियट है ना। तो बाबा कहे शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। देवी देवता सामना रे कहबा किंतु बाबा सामना रे एमती महिमा गाइबान कौन पे गाइबान बाबार महिमा कोटा। तो बाबा के शिव की महिमा अलग है ना, वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति करने वाला है, सर्व की झोली भरने वाला है। बाबार महिमा सब शुणिले कौन कौन महिमा अटे ज्ञानर सागर पतित पावन समस्त सद्गति दाता समस्त बुद्धि रूप को झोली को भरपूर करिया वाला सबू जाक प्राप्ति रे भरपूर करिया वाला शिव बाबार टाइटल कोटा भोलानाथ बाबा है। बाबा बहुत भोला अटंते ना जल्दी संतुष्ट है कि सबू जाक दे दौरान भक्त मान। तो बाबा के ऐसे बाबा को सब भूले हुए है। भोलानाथ बाबा स्टिक सब मन पकई था परा। हाँ बाबा एते भोला जे प्रत्येक पिला माने बाबा को भूली जाते। तो बाबा के परम पिता परमात्मा को बुलाते हो आकर दुख हरो और सुख दो। सुख करता दुख करता कौन है एक ही तो है ना, उनकी तो श्रेष्ठ मत है, वो तो श्री श्री भगवान की मत है।
जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। भगवान होचंदी सबुठारु ऊंचा आ भगवानकर मत केमतिकार सबुठ श्रेष्ठ मत से मत अनुसार चलिकी आमे भी श्रेष्ठ बनुचंते। गवर्नमेंट भी कहती है ना ये दुनिया भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट वर्तमान कुछ दुनिया केमती कर भ्रष्टाचारी दुनिया आटे। अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता भी तो नहीं पड़ता है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया रे श्रेष्ठ बनया वाला के बाबा के लिए क्या जना अच्छे कि कौन से मनीष श्रेष्ठ बने पारिबो ना। तो समझते हैं साधु लोग बनाएंगे मनीष भावुचे साधु संत माने श्रेष्ठ बने देवे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना भी नहीं सकते हैं। ये तो बाप का ही काम है। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनेवा एटा कार काम अटे बाबारा का काम अटे। पहले एक राजा के हुकुम पर चलते थे। सत्ययुग रे एक राजा रो हुकुम रे चालू थे ना। तो बाबा के सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं था। सत्ययुग रे मंत्री सब रहिबे राय दबा वाला रहिबे कौन पे रहिबे नहीं। तो बाबा के राजा मन अकलमंद थे ना सब पावरफुल थे वजीर किसी आवश्यकता है करना। हाँ तो बाबा ने कहा बादशाह में भी तो ताकत रहती है ना। वजीर का नाम गाया भी नहीं जाता है। मंत्री के तले रखुचंते जे तो द्वापर जुग आसी जाउछ। देह अभिमान राजा मैंने आसीगले विकारग्रस्त हो गले बुद्धि पत्थर पलटि गला तो राय आवश्यकता पड़ला। तो बाबा की तुम समझते हो हमने तो विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था। आमे ही देवी देवता थिले विश्वर मालिक बने के पूरा राजनीति को चले थिले। ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बाबा मने पकई दौन 5000 वर्ष पूर्वर जमीती राजनीति को चले आउथरे सेमते चलेबार अच्छे। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी और दूसरे भी राजाएं होते हैं ना। केवल लक्ष्मी नारायण जने एका नथिबे केते सारा राजा माने रही थिबे। कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 से 108 आगे चलकर सब कुछ पता पड़ जाएगा। बाबा के जितने समय नजदीक हब से सब सत्ययुग राजधानी विषय जना पड़ जाब। तो बाबा के ऐसे नहीं जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे। बाबा कहते 10th क्लास पाठ प्रथम क्लास शुणेबे बाबा नाई सेमती बाबा के आग को जाइए पिला माने बहुत किसी जानीदे। पूर्वर ज्ञान तो एबे दे पारे ना बाबा। तो बाबा की जो जिएंगे बाबा ज्ञान देते रहेंगे लास्ट पर्यंत। जो आत्मा बंचब से सब जाक ज्ञान को जानी पार ना। अधारू सरी छाड़देले सत्ययुग ना देखी पारे ना जानी पारे। हाँ तो बाबा के ड्रामा में नोंद है देना ही है। परमात्मा का अभी पाठ है। यह ज्ञान देने का पाठ अभी नोंधा हुआ है। बाबार ज्ञान दबार पाठटा एका नोंधा ड्रामा रे। बाबा कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो। बाबा के जिते समय नजदीक हम पिला माने आवरे सब जिनस बुझीजे ना ना। दिन प्रतिदिन समझाते रहते। यह भी पता चला है ना हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं। धीरे धीरे समझ रे विस्तार हो आगु जी आम बुझु नथिले बुझुंट ना ना स्पष्ट हो गला। आगु को जाके भल रूप से बुझीज। तो बाबा के स्वयंवर कैसे होता है तुम ध्यान में जाते हो वैकुंठ में जाकर देखते भी हो। बाबा के लिए जिते आगु को जीवा राजधानी केमिति हम से स्वयंवर सब केमती हम सबू जाक जना पड़ जा। पिला माने सब ध्यान रे जाउथले स्वर्ग दुनिया रो दीदार करके आसते ट्रांसरे जो मैंने जाउथले ना। तो बाबा कहे कैसे वहाँ सोने का महल होता है
सोना ही सोना है। दिदारे कौन देखुଥିଲେ ସେମାନେ? सब सुनार महल जाक जोटी देखिले सुना ही सुना। हाँ, तो बाबा की अपनी को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंट के मकान बन रहे हैं। महल जाक केमती तैयारी थिबो? सुनार इटारे सब महल बने थिबो। हाँ, समझते हैं थोड़ी ईंट ले जाएंगे। हाँ, साक्षात्कार कला बेले इच्छा तो होथबो ना, टिके इटा धरिकी पळेबू, नहीं पारिबे किए? नहीं। तो बाबा के फिर उतरते हो तो अपनी को यहाँ ही देखते हो। जो ट्रांसर स्थिति तल को खसीगल निज कोठी पाइले एठी आका देखुचंत। मीरा भी ध्यान में अपनी को रास करते हैं ना, श्री कृष्ण के साथ देखते थे। मीराबाई जो साक्षात्कार करते श्री कृष्ण निज को कोठी पाउतले, मु श्री कृष्ण को सहित रास करुछ। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वह हड्डी मांस नहीं होता है, फरिश्ते बन जाते हो। बाबा बोले सूक्ष्म वतन को जो जाऊँ स्थूल शरीर किसी ना, हाड़ मांसर देह का ना, पूरा आत्मा सूक्ष्म शरीर फरिश्ता ही जाऊे। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है ना। सूक्ष्म वतन रे क्या को देखुं? ब्रह्मा बाबा को देखुं। बाबार स्थूल शरीर देखा नहीं? बाबा को स्वरूप अच्छा सूक्ष्म देव लाइट शरीर ना नहीं। तो बाबा कहे यह फरिश्ता बन जाता है। तुम तो बगीचा आदि देखते हो ना, ये सब बाबा साक्षात्कार कराता है। बाबा संगम जुगरे पिला मन साक्षात्कार करुछन ना, कार साक्षात्कार हो सब बगीचा को जाउछन्ते, सुबिरस पान करुछन, देखला से कौन गछ अच्छे किसी सूक्ष्म वतन में किसी गछ अच्छे नहीं। तो बाबा की तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाता है, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला भी ना सके। बाबा के शुभी रस पान कर अनुभव कर। बाबा के सूक्ष्म वतन में किए पान करे? हम पी पार कि नहीं। जहाँ करते सब साक्षात्कार कथा थिला। फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। फूल फल सबुजाक स्वर्ग सब फर्स्ट क्लास रहे। सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होता है। बाबा के सूक्ष्म वतन में बगीचा कुआड़ू आसब ना नहीं। तो बाबा के तुम बताते हो बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वो तो बैकुंठ हो गया ना। पिला मैंने जो साक्षात्कार कर फूलर बगीचा भितर मु श्रीकृष्ण को देखे, से राजकुमार थे। बाबा कहले सब कौटी पहुँची गल? स्वर्ग दुनिया रे पहुँची गल ना। तो बाबा की बैकुंठ के वैभव तो यहाँ मिल भी ना सके। स्वर्ग दुनिया रे जो वैभव थिला, जो संपत्ति थिला, एटी मिली पारिबो कि नहीं? वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होता है। तो बाबा कहते हम तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। बाबा के लिए एमितिकार स्वर्ग दुनिया से दुनिया मालिक बाबा क्या को बनाते? आम पिला मान को। यहाँ तो दुखी दुख है ना। बाबा के लिए स्वर्ग रे दुखर चिन्ह है क्या ना? ये नर्क भितर दुख ही दुख अच्छे। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे हे भगवान दुखों से छुड़ा। केते भी धनवान होता केते बड़ भी सेठ होता, प्रत्येक मनीष आज डाकुचंदी क्या को? हे भगवान हमको दुखर मुक्त कर। भले धन थिब शरीर तो रोगग्रस्त समस्त ना। आज प्रत्येक मनुष्य दुखी है, दुखरे क्या को डाकिले? हे भगवान हमको दुखर मुक्त कर दिया। दुख में ही तो याद करते हो। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी क्या कहेंगे? हनुमान की जय बोलेंगे। जे कृष्णकर भक्त हो श्री कृष्ण को मन पके, और जो हनुमान कर भक्त हो हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाबा क्या कहता है? ये बाबा कौन पूछन पिला मन को? बाबा कहते निरंतर मुझ बाबा को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल में कोई भी स्मृति में ना आए।
बाबा कहले एमिति पिला माने मते मने पकाओ जे अंतिम समय रे केवल बाबा बुद्धि रे थे आ कोटा भी स्मृति न थे। वह काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता होती थी जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। काशी को जाऊले, काशी कलवट सब जानी से कूरे जाकि डेई पड़ुले, ताको कौन अनुभूति होता? अनेक जन्मर पापर सजा मु पाउछ। तो बाबा के जैसे जन्म जन्मांतर के सजाएं भोगते हैं, बहुत पाप करते हैं ना, इसको कहा जाता पाप आत्माओं की दुनिया है। बहुत पाप करी से समय अनुभव हम केते जन्मर सजा पाउछ। तो बाबा के लिए दुनिया को प्रकार अटे, पापी आत्मा मानकर दुनिया, आत्मा पापी है ना, आत्मा ही बाबा को बुलाती है, आत्मा ही पाप कर, आत्मा ही बाबा को डाकुछ। कौन कह के डाकुछ बाबा को? हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम में रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, बाबा प्रकृत ना कोटा शिव बाबा अटे। वो आत्माओं का बाप है ना। रुद्रों के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। रुद्र शिव बाबा सहित शालिग्राम शब्द शोभा पाओ। शालिग्राम शब्द का से तो शोभा पाएब, का से तो शोभा पाएब, का से तो बाबा की शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव बाबा से तो शोभा पाएब शालिग्राम। तो शिव का मिट्टी का लिंग बनाते तो शालिग्राम भी बनाते। बाबा रे एते बड़ लिंग तैयारी करिवे, बाबा से तो शालिग्राम भी बनौछन। पतित पावन तो वही है ना, ताले पतितों को पावन बनने वाला किए? शिव बाबा अटंत। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु परंतु देवता धर्म को भूले हुए। ये भारत तो सबुठु ऊंचा थिला, किंतु आज देवी देवता धर्म को भूली गले। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। हमर धर्म कोटा थिला आदि सनातन देवी देवता धर्म। से धर्म को भूली के आज कौन कहले? हिंदू बोली कहले। वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जो माने देवी देवता धर्म रे थिले से माने ही सतो रजो एबे तमोवस्था को आसी गले। जब तमो में आ जाते अपनी को देवता तो कह नहीं सकते। जो तमो स्थिति को आसी गले पूरा पतित तो है, निज को देवता कही परिवे कि नहीं। वास्तव में हिंदू तो धर्म ही नहीं है। तो समझाया जाता तुम देवी देवता बन सकते हो तो आकर समझो। बाबा के लिए जदि देवी देवता बनने को चाहूच ताले कोठी बनइब? बाबार ज्ञानटा को बुझिया को पड़ो ना। नहीं तो बाबा की के देते फुर्सत कहाँ है? जदि क्या डाकिले कौन कौन सब आम पाखे टिके भी समय नहीं। बाबा कहते हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। बाबा पिला मन को निजर बनईचन कोते पाए सुख शांतिर संपत्ति दबा पाए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, वो तो प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बाबा के लिए आज दुनिया रे भी एमिति परिवार वाला छो, समस्ते मिसिकी थिबे, स्नेहर सहित चालू थिबे, समस्तଙ୍କର कमाई गोटे जगार रहुथबो, सेमानक भितरे कौनसी झगड़ा ना, हंगामा ना। किंतु सेटा को कहबा से परिवार स्वर्ग रे अच्छे कहबा ना कौन पे? तो बाबा के सतयुग में एक घर में भी बीमार दुख होता नहीं। बाबा के लिए गोटे परिवार से ना शांति अच्छे, तो पड़ोसा घर लोक अशांति एका अच्छा ना, दुख भितर एका अच्छा। सत्य जुग प्रत्येक घरे शांति थे, प्रत्येक घरे से
निरोगी काया ଥିବ दुखाका नथिବ सेटा हो प्रकृत स्वर्ग अटे ना। तो बाबा के नाम ही स्वर्ग है, वहाँ सब सुखी रहते हैं और बाबा से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है ना। बाबा ठारो सदा कालर सुखर संपत्ति नवा पे आसु एबे पिला मन को सारा ज्ञान मिलीगला। कहते हैं बाबा आप तो पतित पावन हो। जो बाबा को देखिले, बाबा को जानिले, बाबा से तो मिसिले, बाबा को कौन कहते? बाबा केमती कर? बाबा तो पतित पावन, हमको भी पावन बनाओ। बाबा के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। बाबा को पिला मैंने कहते बाबा हमको मध्य पवित्र बने दिए। बाबा के लिए पतित्र पावन बनइबार कार्य मोर पिला माने भी मोर मददगार। आमर सबुठ बड़ टाइटल कोटा खुदाई खिदमतगार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहते आकांक्षा पुणी आज बाबा कहले सबुठ भोला अटे से पिला माने भूली जाउछन मत। मुझे बाड़े था लाल आखि देखी था मत मन पकई था डरिकी मु तो बहुत भोला अटे ना किसी पिला मान को कहूनी से मत भूली जाउछन। भोलानाथ बाबा को कौन पे कहते सहज रे सबुजाक दबा वाला माने अल्प संतुष्ट हो जावा वाला बाबा सबुठ भोलानाथ से भोलानाथ बाबा को केते मन पकेबा बहुत मन पकेबार अच्छे ना। आ कौन कहले बाबा जी आउ हेला मुरली रिवाइज बाबा कहले मोर पिला माने शांति कोटे खोजिबे कौन पे जना पड़ीगला कौन जना पड़ला आत्मार निजर धर्म होचे शांति अटे। जदि काम कार्य भितर धंदा भितर शांति पाइबार अच्छे बाबा कहले अशरीरी हो जा अशरीरी हेले शांति अनुभव हम। आ कौन कहते बाबा आज बाबा कहले रुद्र से तो शालिग्राम शोभा पाओ शिव से तो शालिग्राम शोभा पाओ ना। आ कौन कहते बाबा आज बाबा कहले मु जो काम कर मोर पिला माने मददगार ना। आ कौन कहते बाबा ज्ञान भक्ति भितर तफात बाबा कहते ना ना भक्ति रे कौन करते सब घंटा बजे के जागृत करते ना ना। बाबा कहले मोर पिला मान को जागृत कर पूरा साइलेंस रे ये कौन से आवाज नहीं आवाज अच्छी किसी ना। आ कौन कहते बाबा जी आज बाबा कहले देख पिला माने साक्षात्कार करथुलो स्वर्ग से स्वर्ग दुनिया को प्रैक्टिकली देखिबे ना ना सेठी केमतिकार महल थिबो केमतिकार फूल फल सब थिबो। एबे साक्षात्कार जाउछन देखुछन किंतु किछि भी नहीं कि आसी परिबन ना। जमि मीराबाई साक्षात्कार करथिले श्री कृष्ण के सहित रास करिबा किंतु कृष्णपुरी को जाई करले ना। तो बाबा कहले ता पई पुरुषार्थ करिया को पड़े खाली देखिदेले कौन मिल जीव ना। आज बाबा कहले पवित्र बुद्धि दरकार बिना पवित्रता रे बाबार ज्ञान केबे धारण हबनी। तो बाबा ने कहा स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाबा पतित पावन है वैसे बाप समान पावन बनना है। तो बाबा के स्वराज्य को पाइबा पाई पवित्रतार जोटा मूल दुआ
एବେठारु हमको मजबूत करिवार अछि। बाबा जेमती पतित पावन सेमती आमे बाबा समान पूरा पवित्र बनिवार अछि। सेकेंड पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा के लिए आत्मार निजस्व स्वधर्म रे स्थित रहिबार अछि। शांति स्वधर्म रे स्थित रहिबा, जेते पारिबा देहर अभिमान को छाड़िबा, आत्म अभिमानी रहिबा। डेड साइलेंस र अर्थ होचे शरीर ठू पूरा अलगा अशरीरी हबार अभ्यास को बढ़ेबा। आज वरदान होचे अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबार टाइटल आज कोटा मिलेला सफलता मूर्त हे जा। केमती हवा सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। बाबा के सेवा रे सफलतार मूर्त हवा अन्य मानकर सेवा सहित निजर मध्य सेवा हवा दरकार। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। बाबा के लिए जो सेवा करने बाहरुच अन्य मानकर सेवा अर्थे जाउच सेतेबेले निजर मध्य सेवा कर कोटा निजर जहाँ भी पुराना स्वभाव संस्कार बाबा के तार अंतिम संस्कार कर बाबा के तार सेवा कर। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। यदि पुराना स्वभाव संस्कार तार अंतिम संस्कार कर दे, अंतिम संस्कार अर्थ कोटा तार कौन से चिन्ह का रहिब सेतेबेले समस्त हमको सम्मान मिल पारेगा और सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी। निजर स्वभाव संस्कार जो अंतिम संस्कार करदेवा प्रत्येक मनुष्य आत्मा माने नमस्कार केमती करेंगे ऊपर करेंगे निज हृदय मनर नमस्कार करेंगे। लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। बाबा के लिए बाहर हमको नमस्कार करेंगे सेमितिकार काको तैयारी कर किंतु मनरे जेमती हमको के नमस्कार करेंगे सेमिति बनाओ। सेमिति केमती बनेबा बाबा के लिए निजर पुराना स्वभाव संस्कार तार पूरा संस्कार करे दिया। आज स्लोगान होचे बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएगा। बाबा के लिए बेहद्र सेवा केमती हम तार जदि लक्ष्य रखिबा हद्र जेते सब बंधन अच्छे सबू जाक टूटी जीव समाप्त हो। आज समान होचे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अव्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव कर। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। बाबा के लिए जिते पर्यंत आमर याद ज्वाला रूप पर्यंत पहुँचने सेते पर्यंत विनाश ज्वाला भी ज्वाला रूप हो पार। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। विनाश निआटा ज्वालाटा भड़कुचे तापर ठंडा पड़ जाउछे क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। बाबा कहले से विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करिया वाला ज्वालार मूर्त प्रेरक आधार मूर्त आत्मा माने सेमानकर यादर स्थिति भी केबे ज्वाला स्वरूप रोचे केतेबेले ठंडा पड़ जाए। तो बाबा की अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो। संगठित रूप में
मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो बाबा कहले जोड़ा रूप बनिबार पिलामाने दृढ़ संकल्प नियो। संगठित रूप रे योगर जो प्रोग्राम मिलुछि से समय मन बुद्धिर एकाग्रता द्वारा शक्तिशाली जोगर वाइब्रेशन चारिआडे आमे सब प्रसार कर एका थर के संगठन रे मन बुद्धि जदि एकाग्र हो गला बाबा पाख से जो वाइब्रेशन चारिपटे खेली जाउछ तार प्रभाव बहुत पड़ुछे ना। से बाबा बार बार कहउछन संगठन रे जोगर यात्रा को बढ़ाओ ना। मुरलीर सार कौन थिला तो मरी ना बंचिकी अछंती मरीगले। हाँ आज बाबा कहले पिला ने मरी जा सब। तो बाबा की जी तेजी से शरीर से अलग हो जा अशरीरी बन बाबा को याद करो। इसको कहा जाता डेड साइलेंस। ओम शांति।